उनके निशाने पर करोड़पति बुजुर्ग थे। करोड़पति रईसों को इश्क के जाल में फंसाती और उसके बाद कमरे में बुलाती और हो जाती वारदात। दरअसल ग्वालियर पुलिस भी इस वारदात वाली गैंग से परेशान थी। ग्वालियर पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ी हनी ट्रैप गैंग, और ये हनी ट्रैप गैंग ग्वालियर से लेकर डबरा तक बुजुर्गों को टारगेट बनाए हुए थी। ऐसे ही एक करोड़पति बुजुर्ग जमींदार को कैसे गैंग ने फंसाया वो कहानी आपको बताऊंगा। कैसे एक करोड़पति बुजुर्ग जमींदार को इश्क हो गया। दरअसल बुजुर्ग जमींदार के पास फोन आया है एक महिला का, आपसे मिलना चाहती हूँ, दोस्ती करना चाहती हूँ। कहते हैं कि जब इंसान अकेला होता है तो वो भी दोस्त तलाशता है। बुजुर्ग जमींदार को दोस्ती पसंद आई और उसके बाद उसने बुजुर्ग जमींदार से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ा ली और एक दिन होटल के कमरे में बुलाया। कमरे में उसने बुलाया और उसके दोस्त भी आ गए और फिर बुजुर्ग जमींदार का कुछ वीडियो बन गया आपत्तिजनक। वो वीडियो बना और उसके बाद कहानी शुरू हुई 10 लाख रुपए मांगने की। ये गैंग इतना शातिर थी कि इनके निशाने पर रिटायर्ड अफसर थे। आप सोचिए जो बुजुर्ग हो और अकेला हो और जिसके पास दौलत हो, ऐसे लोगों को ये निशाना बनाते थे। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बुजुर्ग ने 10 लाख रुपए देने से मना कर दिया तो महिला मौली के रेप केस करा दूंगी, थाने पहुंच गई उल्टा बुजुर्ग को फंसाने। लेकिन कहते हैं ना पुलिस कई बार अपराधी की बाप निकलती है। यहाँ खेल दूसरा हुआ, पुलिस तो बाप निकली लेकिन जिसको हुस्न के जाल में फंसाया वो भी गैंग का बाप निकला। पहले पुलिस से सुनिए किस्सा। कम्बू थाना अंतर्गत एक महिला ने आकर के सबसे पहले रेप की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक आवेदन दिया था और उसके साथ कुछ लोग भी आए थे जिनकी भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। जिस पर से जांच पड़ताल की गई तो उक्त जो संपूर्ण गैंग थी वो एक 72 साल के बुजुर्ग के विरुद्ध रेप का अपराध पंजीबद्ध कराना चाहती थी और बुजुर्ग के द्वारा जब बताया गया अपने कथनों में कि उसके द्वारा पूर्व में कुछ पैसे 9,000 रुपये उसको दिए जा चुके हैं और कुल 10 लाख रुपए की मांग इनके द्वारा की जा रही है, अन्यथा इनको रेप के आरोप में फंसा दिया जाएगा। तो इस तरह के से एक पूरा जो सेक्स की गैंग थी उसका खुलासा कंपू पुलिस ने किया है और कुल इसमें 6 लोगों के विरुद्ध 384, 389, 120B के अंतर्गत षड्यंत्र रचने का आईपीसी की धाराओं में हमने मामला पंजीबद्ध किया है और कुल 6 जो आरोपी हैं उसमें से 5 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। तो पुलिस ने पूरी कहानी सुनाई आपको कि कैसे पुलिस को शक हुआ। दरअसल पुलिस को कुछ फुटेज मिल गए थे जिसमें दिखाई दिया कि जो महिला रेप का आरोप लगा रही वो तो खुद बुजुर्ग को लेकर जा रही है और बुजुर्ग उसके साथ जा रहा हो। कहीं भी ऐसा जोर जबरदस्ती ऐसी बात नहीं है। बस यहीं से पुलिस ने पूछना शुरू कर दिया कि आखिरकार क्या है, सच बताओ। तो फिर उस महिला ने सच उगला तो बताया कि हमारी एक हनी ट्रैप गैंग है और हमने इस शख्स को फंसाया था। क्योंकि इससे पहले ये घटनाक्रम चल रहा था, पुलिस पूछताछ कर रही थी, बुजुर्ग भी थाने पहुंच चुका था। बुजुर्ग ने अलग से पुलिस को पूरी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे फंसा रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने सच उगलवाया तो पता चला कि अकेले ये शख्स नहीं था बुजुर्ग, और भी कई लोग थे करोड़पति बुजुर्ग जिनको ये गैंग पहले निशाना बना चुकी थी। और गैंग जो टारगेट करती थी एरिया वो था ग्वालियर और डबरा के बीच में। वो देखते थे कि बुजुर्ग कौन अकेला है, किसके साथ परिवार नहीं रहता है, किसको टारगेट किया जाए। तो ये लोग इस तरीके से अपना नेटवर्क चला रहे थे। तरीका वही था, पहले हुस्न के जाल में फंसाना, कमरे में बुलाना, फिर वीडियो बनाना और उसके बाद ब्लैकमेल करना। लेकिन ये बुजुर्ग जो है, ये बुजुर्ग इस मामले में थोड़ा सा भारी पड़ गया क्योंकि जब पैसे मांगे जा रहे थे तब वो अड़ गया था। पुलिस ने जैसा बताया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें जहां शिकायत करनी हो कर दो, जो करना है वो कर दो। गैंग को भी लगा कि ये बुजुर्ग जो है कुछ अलग किस्म का है, इसलिए गैंग भी समझ गई। तो वो महिला पहुंच गई खुद पुलिस के पास, जैसे मैंने आपको कहानी बताई। लेकिन पुलिस ने महिला से ही सच उगलवा लिया और पूरी कहानी सामने आ गई। इस वारदात में पर्दाफाश करने में पुलिस भी कामयाब हो गई। लेकिन हाँ, इस तरीके की जो गैंग है, इस तरीके की गैंग जो है काफी समय से इस पूरे इलाके में एक्टिव थी। इसलिए पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना एक चुनौती थी, लेकिन बुजुर्ग की समझदारी से पुलिस भी कामयाब हो गई। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई हेमंत शर्मा ने। आप देखते रहें।